माय नेम इज गगन। आज का टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। ये बहुत ही आसान एल्गोरिथम है और इसमें हमें हर बार मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देना है। अब ये आप देखिए यहाँ पे दिस इज अवर गिवन एरे। तो अगर आप इस फर्स्ट एलिमेंट को बेस एलिमेंट मान लो और यहाँ से शुरू करोगे तो जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है दैट इज यहाँ पे -1 को सिलेक्ट करके उसको 3 से रिप्लेस करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट मीन्स सिलेक्टिंग अ मिनिमम एलिमेंट रिप्लेस इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर आप देखोगे तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमने 3 और -1 को रिप्लेस करना है क्योंकि -1 मिनिमम था। तो -1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे। अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इटरेशन के बाद सॉर्टेड है, उसको छोड़ दो। अब उसके बाद यहाँ इस एरे में फोकस करो, इस पार्ट ऑफ द एरे में फोकस करो। तो 3 को अब बेस मानो और यहाँ से मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। जब आप इसको जाओगे 1 by 1 2 मिनिमम एलिमेंट आपको मिलेगा और 2 के बाद आगे कोई भी मिनिमम एलिमेंट नहीं है तो इस 2 को इस 3 से रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास वैल्यूज होंगी -1 2 और यहाँ पे हमने 2 को 3 से रिप्लेस कर दिया। अब 2 इटरेशन हो चुकी हैं। उसके बाद ये हमारा सॉर्टेड है। 6 एलिमेंट को उठाया, 6 को बेस माना, यहाँ से शुरू किया। 9 क्या हमारा मिनिमम एलिमेंट 6 से छोटा है? नहीं, 9 बड़ा है तो हम आगे चलेंगे। 4 हमारा मिनिमम एलिमेंट 6 से छोटा है। 4 6 से छोटा है तो मिनिमम एलिमेंट हमारा हो जाएगा 4। फिर हम आगे जाएंगे। 3 हमारा मिनिमम एलिमेंट 4 से छोटा है। यस, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा 3। फिर हम आगे जाएंगे। 5 हमारा मिनिमम एलिमेंट 3 से छोटा है। नहीं, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट 3 रहेगा। उसके बाद हम 4 पे आए। क्या हमारा 4 3 से छोटा है? नहीं, तो मिनिमम एलिमेंट नेक्स्ट इटरेशन के लिए 3 रहेगा और हम 3 और 6 को रिप्लेस करेंगे। तो थर्ड इटरेशन में हमारा जो 6 था वो 3 के साथ रिप्लेस हो चुका। तो 3 इटरेशन के बाद अगर आप देखोगे हमारे पहले 3 एलिमेंट सॉर्टेड हैं। 3 इटरेशन के बाद 3 एलिमेंट सॉर्टेड और यानी कि n इटरेशन के बाद n एलिमेंट सॉर्टेड। तो हमारा लूप चलेगा n तक, जो हमारा फर्स्ट लूप होगा। अब आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम बहुत ही आसान है। for I in 0 less than n। ओ सॉरी, अभी n मेरे को अच्छा लगता है हमेशा एरे का काउंट यूज करने से पहले मैं हमेशा उसको n वेरिएबल में ले लेता हूँ, या किसी भी वेरिएबल में आप ले सकते हैं। तो ये मेरे को इजी लगता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और ये कांस्टेंट वैल्यू से कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती नहीं। और इसका एक एडवांटेज है क्योंकि अगर आप लूप के अंदर बार बार एरे का काउंट कर रहे हैं ना, तो वो एक ऑपरेशन तो है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। इतनी नहीं बढ़ाता लेकिन फिर भी थोड़ी सी बढ़ाता है। अब आप देखो कि आपको 2 चीजें चाहिए। पहला, आपको वेरिएबल चाहिए जो चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को फर्स्ट टाइम हम ले लेंगे a ऑफ i, यानी कि हमने पहली बार जो मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ठीक है, और अकेले मिनिमम वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें इंडेक्स भी चाहिए। हम दूसरा वेरिएबल हमारा होगा मिनिमम इंडेक्स और इंडेक्स होगा हमारा i। क्योंकि हम जब रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला हमेशा हमारा जो ऊपर वाला लूप है फर्स्ट टाइम पूरा चलता है, सेकेंड टाइम यहाँ से इसको कंसीडर करता है, थर्ड टाइम इसको कंसीडर करता है। जो हमारा बेस एलिमेंट है जिसको हमने मिनिमम लेना है वो चेंज होता है हर बार। उसके बाद हमारी अगली लूप आ जाएगी फॉर j इन, इसको हम लेंगे i +1।
क्योंकि हमेशा ही जो भी हमारा आई है हमने उससे आगे ही जाना है। अगर 3 था तो हमने अगले एलिमेंट्स देखने हैं, अगर सेकंड एलिमेंट पे हो तो हमने बाकियों में से मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया लेस देन, अगेन इट्स लेस देन n। अब जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या कहती है कि जब अगर हमारा a ऑफ j ये लेस देन है मिनिमम वैल्यू से, उस केस में हमारे पास एक नई मिनिमम वैल्यू है। जो जैसे हमारा -1 3 से छोटा है तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे -1, इन दिस केस हम उसको a ऑफ j कर देंगे। और जब, ठीक है, तो हम मिनिमम इंडेक्स भी अपडेट करेंगे। मिनिमम इंडेक्स होगा हमारा j। अब कुछ सिनेरियो में अगर आप देखें यहाँ -1 पहले ही है तो ये पहली बार में चल जाएगा, लेकिन ये बाकी एलिमेंट भी चेक करेगा। अगर उसे -1 से भी छोटा मिलता है तो वो मिनिमम वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स अपडेट करेगा। जैसे आप सेकंड केस में लगा लो, सेकंड केस में क्या था कि हमारा 3 कंपैरिजन हो रहा था 6 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के मिलने के बाद भी इसने आगे चेक किया कि और कोई मिनिमम वैल्यू तो नहीं है। जो जे लूप खत्म होने के बाद हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज को स्वैप करना है। स्वैप करना है फर्स्ट इंडेक्स, जो हमारा उस लूप का फर्स्ट इंडेक्स है, उस इंडेक्स को हमने मिनिमम वैल्यू से स्वैप करना है। तो इसका एक तरीका ये है, लेट टेम्प वेरिएबल के साथ, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो हमने a ऑफ i की वैल्यू को टेम्प वेरिएबल में डाल दिया। अब हमारे पास उसके बाद हमारी a ऑफ i की वैल्यू तो सेफ हो गई है। अब a ऑफ i की में हम a ऑफ मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे और फिर a ऑफ मिनिमम इंडेक्स में हम टेम्प डालेंगे। ठीक है, और अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे, अभी इसको आफ्टर सॉर्टिंग भी हम प्रिंट कराते हैं। अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये हमारा बिफोर सॉर्टिंग एरे था, अब ये आफ्टर सॉर्टिंग एरे है, हमारा एरे सॉर्ट हो चुका। तो सिलेक्शन सॉर्ट आसान है। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट से पूरे एरे में से मिनिमम वैल्यू को निकालना है, उसको फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करना है। अब स्वैप के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इट्स बेटर टू यूज इनबिल्ट फंक्शन। तो स्वैप का इनबिल्ट फंक्शन है और वो आपका लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस करता है और थोड़ा देखने में भी इजी लगता है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और ये हमारा प्रोग्राम बन गया। तो सिंपल है, फॉर लूप है बाहर, फॉर लूप n तक जा रहा है। हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक मिनिमम वैल्यू स्टोर कराने के लिए और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स स्टोर कराने के लिए, और j को हमने i+1 और n के साथ जाना है। अगर हमारा j वाला एलिमेंट a ऑफ j, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, अगर हमें छोटा मिलता है, उस केस में हमें मिनिमम वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद उस लूप से बाहर आने के बाद हमें स्वैप करना है। तो सिलेक्टिंग का मिनिमम वैल्यू रिप्लेस इट विद फर्स्ट इंडेक्स, इसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। धन्यवाद।